अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर आपको इतना बड़ा सारा बॉक्स नज़र आ रहा है। इस बॉक्स के अंदर है शॉपिंग गिफ्ट्स, जो भी मर्जी कह लें। खैर हैं तो गिफ्ट्स, लेकिन चूज़ मैंने खुद ही किए हुए थे और कुछ चीज़ें आप ही ने भेजी थी। ये आई हैं दुबई से, मेरी आप ही आई हैं, वो लेकर आई हैं, ठीक है। और जो आपको पता है बाहर से कोई चीज़ है या आपको ऐसे कोई गिफ्ट्स दे तो उससे तो बड़ी खुशी होती है। और ये मैं आपको अनबॉक्स करके दिखा रही हूँ सब कुछ चीज़ें। भाभी साथ मेरी हेल्प के लिए आई हुई थी, मैंने उनको कहा था कि मैं वीडियो बनाती हूँ, आप चीज़ें अनबॉक्स करें। तो खैर इससे पहले वाटर बॉटल आई, फिर उसके बाद अब ये नेक्स्ट चॉपर में हम बैग में खोल रहे थे कि इसमें ऐसा क्या है कि हम देखें। और ये बैग्स में मोस्टली सारे स्नैक्स थे, चीज़ें वगैरह थी। तो मैं आपको सारे खोल खोल के दिखाती हूँ कि इसमें और क्या क्या पड़ा हुआ है। ये कैचर्स हैं, ये कुकीज़, और फिर उसके बाद ये ज्वेलरी बॉक्स आ गया एक। उसके बाद अब ये आया असली सामान। इसके अंदर थी चॉकलेट्स, नूडल्स और M&M's, मतलब मोस्टली इस तरह की चीज़ें थी, सारे स्नैक्स थे। और इंडोमी नूडल्स थे। इससे तो खैर ना मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत शौक से मैं खाती थी, मुझे पसंद बहुत है। और ये रेमन नूडल्स हैं, और ये उस तरह कोरियन नूडल्स हैं। और ये सफारी चॉकलेट ही खैर मेरे भाई को बहुत पसंद है, उसके लिए आई थी। आई तो मेरे लिए भी थी, लेकिन उसने खैर मुझे कहा कि अब ये मैं ही खाऊंगा। मैंने कहा ओके ठीक है। और ये पहले मुझे लगा शायद कोई जेली टाइप चीज़ है, लेकिन ये जो बॉटल थी ना उसके ऊपर लगाने वाले स्टिकर्स थे। और ये बियर वाली जेली है। और बस इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आई थी। मतलब ये जो आपको सारी वीडियो में आ रही हैं, ये बाउंटी की छोटी बहन बुलांटी उनने न्यू कंपनी की वो चॉकलेट थी बाउंटी की, जिस तरह ड्यूब बनाई होती है उसकी कॉपी, उस टाइप की थी, लेकिन टेस्ट इसका बहुत अच्छा था। एग्जैक्ट सेम तो नहीं कह सकते, लेकिन 80% तक उतना ही था। और ये M&M's का पैकेट था, और बस ये सारी चीज़ें थी। अब बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता कि सारा सामान दुबई से क्यों आया है, तो ये मेरी फूफो रहती हैं, उन्होंने भेजा। उनकी एक बेटी गई हुई थी और एक बेटी ऑलरेडी उधर रहती हैं। तो जो गई हुई थी पाकिस्तान से, वो सारा सामान लेकर आई हैं, और दूसरी बेटी ने सारा गिफ्ट भेजा है। और बस ये अब अजमीर आ गया। अजमीर को इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि यार इतनी चीज़ें, बच्चों को ऐसे पैकेट वाली चीज़ें और जिसमें शोर आ रहा हो, इसको बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। तो फिर इसको था कि जल्दी खुल जाए, मैं देखूँ इसके अंदर क्या है। ये हम लोग अपनी अनबॉक्सिंग की वीडियो बना रहे थे, और अजमीर साहब आ गए कि हाँ भाई अब मुझे तो कोई ना कोई चीज़ चाहिए। तो अंदर से फिर खाया मैंने इसको, ये लॉलीपॉप खोल कर दिया। मैंने कहा ये लो आप खाओ। और अभी लॉलीपॉप से इतना खेल रहा है, इसको इतना पसंद था, लेकिन इस बेचारे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं मुंह में कौन सी साइड डालूँ। मैं इसको सीधा करके दे रही थी, लेकिन फिर दोबारा वो तिनके वाली साइड भी मुँह में डाल रहा था। अभी छोटा है ना, इस वजह से इसको कोई इतनी ख़ास समझ नहीं है, लेकिन वैसे माशाल्लाह बहुत समझ है हर चीज़ की, लेकिन बस ऐसी भोंगे मार लेता है। और ये ज्वेलरी बॉक्स आया था, उसके अंदर साथ ही आप ही ने भेजे थे, क्योंकि मैंने ज्वेलरी काफ़ी ऑर्डर की हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि अब ज्वेलरी तो मंगवा ली, अब इसको स्टोर करने के लिए कोई ना कोई चीज़ तो चाहिए होगी, क्योंकि सारी ये मिनिमलिस्टिक सी छोटी सी ज्वेलरी है। तो उन्होंने कहा था कोई इस तरह का हो ज्वेलरी बॉक्स जो फिर मतलब काम आ जाए, उसमें ज्वेलरी स्टोर हो जाए, तो ऐसे गुम हो जाएगी। तो फिर ये उन्होंने खैर मुझे खुद ही से भेजा था, तो मैंने आप मंगवाया भी नहीं था। और ये कैचर्स थे, क्योंकि बाल हैवी हैं मेरे, तो उनको क्लिप करने के लिए ना, और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ये ना टीमो ऐप है ना, उससे मंगवाए थे। अच्छा खैर मैं ना काफ़ी देर से सोच रही थी कि मैं शीन से कोई चीज़ें ऑर्डर करूँ। जब से मैंने सुना ना कि शीन पाकिस्तानी डिलीवर करता है, तो तब से मैंने सोचा मैं कुछ ना कुछ मंगवाऊंगी। फिर खैर मैंने आप ही को कहा कि आप ही, मैंने शीन से थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। आप ही कहती हैं, आप ही ने मुझे बताया कि तुम एक काम करो, टीमो से शॉपिंग करो। टीमो की आजकल काफ़ी हाइप है, और ना वहाँ पे मिडल ईस्ट में और ये सारे वो डिलीवर भी कर रहा है, और ना उसकी चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं, और एज़ कम्पेयर टू शीन उसकी प्राइसेस भी बहुत कम है। तो खैर मैंने फिर ना वहाँ से सारी ज्वेलरी मंगवाई। जो ज्वेलरी नहीं, मतलब ज्वेलरी तो आगे आएगी। ये सारे कैचर्स थे, क्लिप्स थे, कैचर्स थे, और ये ऐसे समथिंग 3 या 4 धर्म्स का पड़ा था मुझे ये एक पैकेट ना। और उसके अंदर 10 ये कैचर्स थे, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। एक आते हुए खैर टूट गया था उसमें से। और ये आई ना असल मुद्दे वाली बात, ये बैग भी मैंने ही ऑर्डर किया था उसी ऐप से, और ना साथ ये ग्लेजेस भी मंगवाए थे, और ज्वेलरी। और अब ये भाभी साथ अनबॉक्सिंग कर रही हैं। ये देखिए ये कितने प्यारे ग्लासेस है, मेरे तो फेवरेट है। अब मेरे स्कूल में कॉलेज में फंक्शन हुआ था, तो स्कूल ही कह रही हूँ मैं, अच्छा स्कूल नहीं ना, कॉलेज यूनिवर्सिटी, लेकिन है वो कॉलेज स्कूल की तरह ही, ठीक है। और ये उधर फंक्शन था, तो खैर तब मैं वहाँ ये पहन कर गई थी लगा कर, तो सबको बहुत अच्छे लगे थे। और सब ने मोस्टली पूछता है कि कहाँ से है तो ड्यूब्स, लेकिन बहुत अच्छी है, इनकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा मैं खैर इतनी ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, मुझे ये होता है बस चीज़ अच्छी हो जाए ना तो बस ठीक है, तो मुझे वो अच्छी लग जाती है। ऐसा नहीं कि बस ओरिजिनल ऑथेंटिक ब्रांड की हो, हाँ जहाँ से जो चीज़ अच्छी मिली मैं ले लेती हूँ, जो मुझ पे सूट करे।
और ये एक प्रेस-ऑन्स थे, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। एक्चुअली मुझे ना फ्रेंच टिप्स आगे से बहुत पसंद है और मेरे नेल्स जो है ना वो कमज़ोर हैं, वो जल्दी बढ़ते हैं और अगर बढ़ भी जाए ना तो फिर खैर मम्मा मुझे इतनी जल्दी रखने नहीं देती, वो कहती है कि नहीं नेल्स नहीं रखते होते। तो फिर इस वजह से मैं प्रेस-ऑन्स ज़्यादातर यूज़ कर रही हूँ जैसे फंक्शन वगैरह के लिए। और ये मैंने एक मिनी वॉलेट ऑर्डर करवाया था, ये बहुत अच्छा है। अब मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, डेली यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इसकी क्वालिटी 10 ऑन 10 बहुत अच्छी क्वालिटी है। मैं तो खैर बड़ी इम्प्रेस हुई इससे। मोस्टली चीज़ें वहाँ से मुझे बहुत अच्छी मिली। हाँ, लेकिन ज्वेलरी कुछ ऐसी थी जिसमें से 2-3 चीज़ों की क्वालिटी ज़रा मतलब हल्की वाली क्वालिटी थी, लेकिन मोस्टली की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ये वॉच और एक ब्रेसलेट का सेट था, इसका ये ब्रेसलेट था और ये वॉच थी। अब ये भाभी खोल कर दिखा रही हैं, क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो बना थी और एक हाथ से तो फिर इसको पकड़ना तो मुश्किल हो जाता, तो मैंने कहा चलें आप खोल के दिखाएं और मैं साथ ना ये शूट कर लेती हूँ। और ये काफ़ी सारे मेरे पास वॉचेस हैं, लेकिन ये लाइट गोल्ड कलर में नहीं थी, ब्रॉन्ज कलर में थी, स्किन ब्लैक, रोज़ गोल्ड, इस टाइप के सारे कलर्स थे, लेकिन ये वाला गोल्डन नहीं था। तो खैर ये भी अच्छी वॉच है, लेकिन ये थोड़ी सी मतलब हल्की क्वालिटी की, बहुत लाइट वेट सी थी, लेकिन वैसे वॉच अच्छी है। और ये आगे सारे इयरिंग्स भी मैंने सारे वेस्टर्न ज्वेलरी मंगवाई थी सर्दियों में पहनने के लिए, लेकिन वेस्टर्न ज़रूरी नहीं कि आप अपने सर्दियों के कपड़ों के साथ पहने, आप इसको ईस्टर्न के साथ भी कैरी कर सकते हैं, शलवार कमीज़ के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। ये खैर आ गया स्टार वाला ब्रेसलेट बीच टाइप का, और ये था एक ब्रेसलेट का सेट। और फिर उसके बाद ये भी रिंग थी, ये मैंने मंगवाई तो मैंने ये थी डार्क ब्लू स्टोन के अंदर, लेकिन ना ये स्टोन के अंदर है, लेकिन चलो खैर ये भी जब मैंने पहनी ना हाथ में तो काफ़ी प्यारी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो ये रखते हैं। और ये वाले पेंडेंट्स आपने आजकल देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, इतनी सारी ज्वेलरी की हाइप बनी हुई है, और जो पाकिस्तानी पेजेस हैं मंगवा वहीं से रहे हैं, चाइना से मोस्टली सारी ज्वेलरी चाइना से ही आ रही है, लेकिन प्राइसेस आसमान को छू रही हैं। और ये मतलब मुझे बहुत अच्छी प्राइस पे सारे इयरिंग्स मिल गए थे, ये शेल्स वाले और ये ना इस टाइप के। अच्छा, ये क्लोव वाले डिज़ाइन आपने देखा होगा, हर पेज जैसा दे रहा है, हर पेज के पास ये वाला डिज़ाइन है। और ये भी ब्रेसलेट्स का एक सेट था, इसमें ये स्नेक वाला ब्रेसलेट और चेन्स ब्रेसलेट, और हाँ ये शेल्स वाले भी आ गए, वो भी शेल्स की एक शेप थी, भी शेल्स वाले इयरिंग्स हैं। तो ये वाले ट्रायंगल वाले हुप्स टाइप, इस टाइप की चीज़ें ये आए थे। सारी ज्वेलरी को मिला के ना तकरीबन 300 दिरहम्स की ये सारी ज्वेलरी मुझे पड़ी थी, और इसमें वाटर बॉटल, बैग्स और ये सब कुछ चीज़ें, मतलब सब कुछ था। और ये था एक 5 का सेट था। अब मैंने कहा अगर एक एक पैकेट खोल खोल के चीज़ें निकालूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत लंबी बन रही थी, तो मैंने कहा हम ना पैकेट्स में से दिखाते हैं, उम्मीद है आपको आइडिया तो हो रहा होगा। ये सारे ब्रेसलेट्स हैं, नेकलेसेस हैं इसके अंदर, कुछ इसके अंदर इयरिंग्स हैं, तो वो आपको इसमें से आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें। हाँ, रिंग्स के सेट भी थे, रिंग्स भी मंगवाई थी मुझे, ऐसे मिडल रिंग्स। और अच्छा, जो सारी शॉपिंग है ना वो इस पिछले ब्रेसलेट के लिए की थी, ये वाला ब्रेसलेट मेरा सबसे फेवरेट था, तो इसको लेने की खातिर मैंने इतनी सारी शॉपिंग कर डाली। और ये भी रिंग्स है, ये भी मैं पहन कर गई थी, बहुत अच्छे लगते हैं। और ये वाला जो ब्रेसलेट का सेट है, ये बीच टाइप के ब्रेसलेट्स हैं, आप इसको बीच पे पहन के जो इतने कोई प्यारे लगते हैं ना, लॉन्ग फ्रॉक और साथ हैट और साथ इस तरह के ब्रेसलेट्स बहुत अच्छे लगते हैं। और ये रोमन काउंटिंग में ब्रेसलेट था, ये जो हैंड कफ्स आजकल चले हुए हैं गोल्डन, आप मतलब मुझे तो बहुत अच्छे लगे, तो मैंने ना खैर सारी इस तरह इकट्ठे ज्वेलरी मंगवाई थी। तो आप देखें ये आपको किस तरह के अच्छे लगे, मोस्ट मतलब 31-32 पीसेस थे ज्वेलरी के। और ये एक और पेंडेंट था, वो स्क्वायर में था, ये थोड़ा रेक्टेंगल पेंडेंट है, पर वो सेम आ गया, लेकिन खैर। और ये एक हार्ट वाला पेंडेंट था, बस ये सारी चीज़ें थी। और इसके अंदर ये वाले हुप्स थे एक, और ये भी एक रिंग्स का सेट था। तो अच्छा, अब खैर ये जो कोरी नूडल्स थे ना, बाकी सब चीज़ तो मैंने पहले खाई हुई थी, लेकिन ये नहीं खाया वैसे, तो मैंने सोचा कि आज अब ये सारी अनबॉक्सिंग करके तो मैं अब ये वाला नूडल्स क्यों ना ट्राई करूं। खैर इसकी हाइप मैंने सुनी थी आप ही के बच्चों से, उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे, तो खैर ये मैंने बनाए, और जब ये मैंने बनाए तो ये वाकई बहुत अच्छे थे। mom.com बहुत अच्छे नूडल्स थे। अब यहाँ पे तो पाकिस्तान में तो बहुत फेक सी कॉपी चल रही, लेकिन ये बहुत अच्छे थे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। और ये अब मैं जा रही हूँ, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। और नेक्स्ट कैसी वीडियो बनाऊँ मैं वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह।